हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी टॉपिक ऑफ द डे सेशन। ये सेशन हमारा करंट अफेयर का सेशन है, जिसमें हम जो मेजर करंट अफेयर्स होते हैं इस पे डिस्कशन करते हैं। जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। आप सब लोग जान रहे हैं कि अभी रिसेंट बैक से रसिया और यूक्रेन के बीच में बहुत बड़ा एक युद्ध चल रहा है, वॉर है, और इसके वजह से सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट पड़ा है तो वह फूड ग्रेन के एक्सपोर्ट पे पड़ा है। यूक्रेन व्हीट का, सनफ्लावर ऑयल का बहुत मेजर एक्सपोर्टर रहा है, जिसके वजह से इस क्राइसिस के वजह से ग्लोबल लेवल पे फूड क्राइसिस हुआ है और फूड इन्फ्लेशन हुआ है। लेकिन रिसेंटली अभी रसिया ने जो उनका एक इनिशिएटिव था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, उसको फिर से रीज्वाइन किया है। ग्लोबल लेवल पे रसिया यूक्रेन क्राइसिस के वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया था, लेकिन रिसेंट बैक में अगेन रसिया ने अपने इस इनिशिएटिव को, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को दोबारा से रिज्वाइन किया है, ताकि जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है फूड ग्रेन का वो फिर से मेंटेन किया जा सके, जो फूड इन्फ्लेशन है उसे फिर से कंट्रोल किया जा सके। बात करते हैं इस ग्लोबल ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का। बेसिकली द डील वाज ब्रोकरेड बाय यूनाइटेड नेशन एंड टर्की। ये जो डील साइन हुआ था यूनाइटेड नेशन और टर्की के मध्यस्थता में यह साइन हुआ था, जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि जो ब्लैक सी का रीजन है, आप नाम से देख सकते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जो ब्लैक सी जो एक ट्रेड शिप प्रोवाइड करता है, ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है, उस रीजन से फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट करना, मेनली व्हीट, सनफ्लावर ऑयल्स, इसका एक्सपोर्ट करना, ताकि जो फूड इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके और फूड ग्रेन, सफिशिएंट फूड ग्रेन वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट किया जा सके। द डील वाज टू प्रोवाइड अ सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर फॉर यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स, पर्टिकुलरली ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्रॉम 3 ऑफ इट्स की पोर्ट्स। इसके 3 मेजर पोर्ट्स थे, चोर्नोमोर्स्क, ओडेशा, यूजनी, इन द ब्लैक सी रीजन। ये जो 3 मेजर पोर्ट्स है इसके ब्लैक सी रीजन में, बेसिकली ये शिपमेंट प्रोवाइड करते हैं, ट्रेड रूट प्रोवाइड करते हैं, जिससे यूक्रेनियन जो एक्सपोर्ट है इस पार्टिकुलरली ऑफ फूड ग्रेन्स, उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जा सके। तो यह जो एक्सपोर्ट का सिस्टम था रसिया और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से हाल्ट हो गया था, इस पे प्रतिबंध लग गया था, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे थे। लेकिन अब रसिया के रीज्वाइन करने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि फिर से जो फूड क्राइसिस हुआ था, जो फूड इन्फ्लेशन हो गया था वर्ल्ड ओवर में, उसको फिर से कंट्रोल किया जा सकेगा। It aims to tackle rising food prices due to geopolitical conflict। जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो इसका मेजर एम यही था कि वर्ल्ड ओवर में जितने जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होते हैं उसके कारण स्पेशली फूड ग्रेन के एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ही यह ब्लैक सी इनिशिएटिव, ग्रेन इनिशिएटिव साइन किया गया था। बट जो कंट्री इस इनिशिएटिव को लीड किए थे अब वो खुद ही एक वार में फंसे हुए हैं, तो कैसे ये फूड ग्रेन के डिमांड को, सप्लाई को मैच कर पाते। तो इस क्राइसिस की वजह से पूरे वर्ल्ड ओवर में फूड क्राइसिस हुआ और फूड इन्फ्लेशन हो गया, और उसी के रिजल्ट था कि इंडिया ने भी व्हीट के एक्सपोर्ट पे अपना बैन लगा दिया था, रोक लगा दिया था, क्योंकि इंडिया को भी अपना सफिशिएंट तो चाहिए ना, इनफ तो चाहिए व्हीट, ताकि अपने डिमांड को फुलफिल कर सके। अब ग्लोबल लेवल पे इतनी क्राइसिस थे, इतना मिसबैलेंस था, इस स्थिति को देखते हुए जो कंट्री खुद ही स्टैब्लिश किया था वही एक क्राइसिस का कारण बन गया। लेकिन अब ये होप किया जा रहा है कि रसिया ने फिर से इस इनिशिएटिव को रीज्वाइन किया है, तो जो फूड इन्फ्लेशन हुआ है मार्केट में वर्ल्ड लेवल पे, उसको फिर से कंट्रोल किया जा सकता है। इस इनिशिएटिव के थ्रू एक कोऑर्डिनेशन सेंटर बैठा था, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर। यही कोऑर्डिनेशन सेंटर इस पूरे इनिशिएटिव को डील करता है। इसके नॉर्म्स के रिलेटेड एग्जीक्यूशन हो, इंप्लीमेंटेशन हो, पॉलिसी हो, ये ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर इस डील को, इस इनिशिएटिव को डील करता है। दिस ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर, द डील पुट इन प्लेस ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर कंप्राइजिंग सीनियर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रशिया, टर्की, यूक्रेन एंड यूएन फॉर ओवरसाइट एंड कोऑर्डिनेशन। अब यही जो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर है इस डील के इनिशिएटिव से स्टैब्लिश किया गया था, और इसमें जो मेंबर होते हैं वो रशिया के, यूक्रेन, टर्की, यूक्रेन और यूएन के एक्सपर्ट्स, ताकि ये हमेशा इस कोऑर्डिनेशन सेंटर में बैठते हैं और इनका मेन टारगेट होता है कि वर्ल्ड लेवल में जो फूड का स्थिति है
जो फूड ग्रेन की स्थिति है उसके इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उसके स्कार्सिटी से रिलेटेड, इसके कोऑर्डिनेशन करके उस फूड के डिमांड को, फूड ग्रेन की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। अब चूंकि रसिया रिज्वाइन किया है तो फिर से यह कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है काफी एक्टिव हो जाएगा और होप है कि यह फूड क्राइसिस धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। All commercial ships are required to register directly with JCC to ensure appropriate monitoring, inspection and safe passage. अगर किसी शिपमेंट को उस रूट से, सपोज कर लीजिए जैसा कि हमने देखा ये जो 3 पोर्ट है यूक्रेन के, उस यूक्रेनियन पोर्ट से शिपमेंट के लिए सबसे पहले इस जेसीसी के साथ रजिस्टर होना मैंडेटरी होता है, ताकि उस शिपमेंट का प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, प्रॉपर इंस्पेक्शन हो सके और उसे सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जा सके। विदाउट रजिस्टरिंग विथ जेसीसी कोई शिप को अलाउड नहीं होता है इस ट्रेड रूट के थ्रू पासेज का। आप देख सकते हैं रसिया यूक्रेन का जो मेजर कुछ पोर्ट्स है, यहां पे लोकेशन है, अगर आपको विजिबल हो, ये सारे मेजर पोर्ट्स है ब्लैक सी रीजन के राउंड में, जिससे कि शिपमेंट होता है और ये फूड ग्रेन, मेनली फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट करते हैं इस रूट के थ्रू। सिग्निफिकेंस क्या है इस डील का? जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है आखिर इतना सिग्निफिकेंट कैसे रहा है? तो जब से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है टिल डेट अप्रॉक्स 9.8 मिलियन टन ऑफ ग्रेन्स का एक्सपोर्ट हो गया है इस रूट से और इस इनिशिएटिव के हेल्प से। तो समझिए कि इतना भारी मात्रा में फूड ग्रेन इस रूट से, इस इनिशिएटिव के कारण वर्ल्ड ओवर को मिला है, तो जो उनका फूड स्कार्सिटी था वो कम हो गया होगा। लेकिन ये जो क्राइसिस हुआ है, ये क्राइसिस इस डील को कहीं ना कहीं हॉल्ट पे रख दिया था, इसमें हिंड्रेंसेस आने लगे थे, जिसके वजह से फूड क्राइसिस बढ़ गया था, फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया था। People hoarding the grain in the hope of selling it for a sizable profit owing to the supply crunch were now obligated to sell. अब इस डील में क्या हुआ कि अक्सर लोग ये कर रहे थे उससे पहले कि जिनके पास फूड ग्रेन होता था उसे स्टोर करके रखते थे और वो इंतजार करते थे कि सप्लाई में कोई मिसमैच हो, कोई क्रंच आ जाए सप्लाई में, और जब यह फूड का जो कॉस्ट है वो मार्केट में बढ़ जाएगा तब वो बेचेंगे। लेकिन इस डील ने यह मैंडेटरी कर दिया कि अगर आपके पास फूड ग्रेन है तो आपको सेल करना पड़ेगा। आप ये इंतजार नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में फूड प्राइसेस बढ़ेंगे देन वी विल सेल आवर फूड ग्रेन्स। इसने यह एक जो कॉमन इसका लैकुने थे इससे पहले, इसे यह सॉल्व कर दिया कि आप यह फूड ग्रेन स्टोर करके यह नहीं कह सकते कि हम इंतजार करेंगे कि मार्केट में सप्लाई क्रंच हो देन वी विल सेल आवर फूड फॉर हायर प्राइसेस। The initiative has also been credited for having made a huge difference to the global cost of living crisis. अब ये इस इनिशिएटिव के कारण ही जो लिविंग क्राइसिस हो रहा था, फूड क्राइसिस हो रहा था, वो उसे बहुत हद तक कम किया जा सका था। अब सोच सकते इतनी मात्रा में अगर फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट हो रहा है तो बहुत सारे जगहों पे जो क्राइसिस थी, फूड क्राइसिस थी, लिविंग क्राइसिस थी, उसे यह कम किया है। और होप है कि रसिया के रीज्वाइन करने के बाद इसे फिर से अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा और जेसीसी जो इसका सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो काफी इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा। कुछ फैक्ट्स है, यूक्रेन इज द अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, मेज, रैपसीड, सनफ्लावर सीड्स एंड सनफ्लावर ऑयल ग्लोबली। और इस सनफ्लावर ऑयल का मेजर इंपोर्टर इंडिया भी है। इस क्राइसिस की वजह से इंडियन मार्केट में सनफ्लावर ऑयल की कमी हो गई थी, उस पर भी इन्फ्लेशन आ गया था, उसके भी प्राइसेस बढ़ने लगे थे, उसके सप्लाई में मिसमैच होने लगा था, क्योंकि इंडिया जो मेजर सनफ्लावर ऑयल कहीं से इंपोर्ट करता है तो वो यूक्रेन ही है। और यूक्रेन ही अपने इस सी पोर्ट से, चाहे वो यूरोप के रीजन हो या मिडिल ईस्ट के रीजन हो या अफ्रीका के रीजन हो, इन सबको फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करता है। सो यूक्रेन में क्राइसिस होना फूड मार्केट में क्राइसिस होने का सबसे बड़ा इंडिकेशन है। तो यूक्रेनियन क्राइसिस को पूरी तरीके से सॉल्व करके ही फूड क्राइसिस जो चल रहे हैं उसे फिर से करेक्ट किया जा सकता है। जब जब यूक्रेन में कोई क्राइसिस होगा, कोई नेचुरल डिजास्टर होगा, सबसे पहले अगर कोई चीज अफेक्ट होगा वो है फूड ग्रेन सेक्टर, चाहे वो व्हीट का हो, सनफ्लावर ऑयल का हो या रैपसीड का हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है राइनो से रिलेटेड। राइनो हॉर्न्स आर श्रिंकिंग। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है
उसमें यह रिपोर्ट आया है कि जो राइनो के जो हॉर्न्स होते हैं उनके साइज में धीरे धीरे कमी आ रही है, उनका जो लेंथ होता था वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। और यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि और मेजर कारण यह बताया जा रहा है कि सिलेक्टिव प्रेशर ऑफ हंटिंग के कारण उनका हंटिंग काफी होता है, उनके हॉर्न्स का उनका बेसिकली हंटिंग किया जाता है उनके हॉर्न्स के लिए। और दैट्स वाई यह स्टडी बता रहा था, स्टडी के अकॉर्डिंग, कि उनके हॉर्न्स के लेंथ में कमी आ रही है बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव हंटिंग ऑफ राइनोसोर्स फॉर देयर हॉर्न्स। अब जितने भी टाइप के इसके राइनोसोर्स होते हैं उन सबके लेंथ में यह कमी आ रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ये जो कमी आ रही थी बेसिकली उनके हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से आ रही थी। और ये जो सबसे ज्यादा अगर लॉस हुआ है, शॉर्टेज आया उनके साइज में, हॉर्न के साइज में, तो वो सबसे ज्यादा आया है सुमात्रन राइनो के। जो सुमात्रा है वहां पे जो राइनो स्पीसीज है उनके हॉर्न के लेंथ में सबसे ज्यादा कमी आया है। ऐसे कमी सभी जो जितने भी टाइप्स के राइनोज है उन सभी के लेंथ में कमी आया है, साइज में कमी आया है। बट सबसे ज्यादा अगर किसी के हॉर्न के लेंथ में कमी आया है वो है सुमात्रन राइनो, और सबसे कम हुआ है तो वो है व्हाइट राइनो ऑफ अफ्रीका, जो सबसे कम उनका रिडक्शन हुआ है उनके लेंथ में। दिस ऑब्जर्वेशन फॉलो पैटर्न सीन इन द एनिमल सच एज टस्क इन साइज ऑफ एलिफेंट एंड सीप। अब ऐसा नहीं है कि इस स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ मेनली यह स्टडी राइनो पर बेस्ड थे बस लेकिन इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो एलिफेंट के टस्क हैं और सीप के भी जो हॉर्न होते हैं उनके भी साइज में अब रिडक्शन देखा गया है बीते कुछ सालों में, जस्ट बिकॉज ऑफ दियर पोचिंग, दियर हंटिंग, दियर हैबिटेट लॉस। और यह एक चिंता का विषय है क्योंकि हमारी बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, इकोलॉजिकल मिसबैलेंस होंगे, इम्बैलेंसेस होंगे। अब अगर बात करें राइनो की, ये तो रिपोर्ट की बात हुई कि हमारा जो रिपोर्ट आया है उसने क्लियरली कहा है कि जो राइनोज हैं, इवन एलिफेंट्स हैं, जो सीप्स हैं, उनके हॉर्न, उनके टस्क के लेंथ में धीरे धीरे साइज में धीरे धीरे कमी आ रही है, डिक्लाइन कर रहा है उनका साइज। अब बात करते हैं राइनो स्पीसीज की, तो टोटल 5 टाइप्स के राइनो स्पीसीज होते हैं। व्हाइट एंड ब्लैक राइनो जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ये सिंगल हॉर्न राइनो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, और स्पेशली नेपाल का जो तराई जोन होता है, वेस्ट बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश का जो नॉर्दर्न साइड हो जाता है जो नेपाल से टच करता है, लाइक पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे इनका पॉपुलेशन इंडिया में पाया जाता है। जावा एंड सुमात्रन राइनो स्पीसीज इन एशिया, जो ये 5 टाइप के मेन राइनो स्पीसीज है, और इन पांचों में इनके हॉर्न में, इनके लेंथ में कमी आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हमने देखा था कि सुमात्रन राइनोज में सबसे ज्यादा कमी आ रही है। अगर इनका IUCN स्टेटस की बात करें, कि इनको किस कैटेगरी में रखा गया, IUCN अपना रेड लिस्ट जारी करती है, उसमें स्पीसीज के एग्जिंक्शन के स्टेटस के अकॉर्डिंग उन्हें एक स्टेटस दिया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस होते हैं। लाइक ब्लैक राइनो को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस में रखा गया है, व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है, वन हॉर्न राइनो जो इंडिया में है वो वल्नरेबल कंडीशन में है, जावान जो राइनोज है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और सुमात्रन राइनोज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और सुमात्रन राइनोज जो हैं वो मलेशिया में पूरी तरीके से एग्जिस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मलेशिया में अब सुमात्रन राइनोज का एक भी स्पीसीज नहीं है। बात करते हैं इंडियन राइनोज की, इंडिया में सिर्फ इन 5 में से सिर्फ एक टाइप का राइनो पाया जाता है, दैट इज ग्रेट वन हॉर्न राइनोज, और इसको इंडियन राइनोज के भी नाम से जाना जाता है। और जितने भी ये राइनोज आपको दिख रहे हैं उनमें ये सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज होता है, और इनका जो टस्क हॉर्न होता है वो ब्लैक होता है, ग्रे ब्राउन हाइड विथ स्किन फोल्ड्स होता है उसमें स्किन में। आप इंडिया में इनके हैबिटेट की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि जो नेपाल का जो तराई जोन है, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, असम और यूपी का जो नॉर्दर्न साइड है जो कि नेपाल से टच करता है, वैसे एरियाज इनके मेजर हैबिटेट जोन है इंडिया में। आपको असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में मेनली फाउंडेशन इनको पाया जाता है। और कुछ जो प्रोटेक्टेड एरियाज है लाइक पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क,
इनमें इनका स्पीसीज सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इन सब नेशनल पार्क में अगर सबसे ज्यादा कहीं पाया जाता है वह है काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। इसमें इस काजीरंगा में राइनो के सबसे अधिक स्पीसीज पाए जाते हैं, 2400 अप्रॉक्स, इसलिए यहां पे इसकी डेंसिटी बहुत अधिक है। तो इंडिया में याद रखिएगा ओनली वन टाइप ऑफ राइनो पाए जाते हैं। अब क्या क्या थ्रेट है? पोचिंग फॉर हॉर्न्स, इंडिया में भी राइनो का जो अब देख रहे हैं कि वन हॉर्नेड राइनोज के भी हॉर्न में लेंथ में कमी आ रही है, तो इनका भी इंडिया में पोचिंग किया जाता है, इलीगल पोचिंग होता है इंडिया में। हैबिटेट लॉस, अब धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी श्रिंक कर रहा है, डेफोरेस्टेशन के कारण जो फॉरेस्ट है उनका एरिया कम हो रहा है। तो और खासकर आप काजीरंगा की बात करिएगा तो वहां पे फ्लडिंग भी आती है, जिसके वजह से हैबिटेट लॉस होता है, और यह एक मेजर थ्रेट है टू द राइनोज स्पीसीज। और नॉट ओनली राइनो, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है उन पे ये थ्रेट है हैबिटेट लॉस का। पॉपुलेशन डेंसिटी, अब राइनो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में राइनो की डेंसिटी बहुत अधिक है, तो इतने सारे स्पीसीज का डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। अब स्पीसीज बढ़ेंगे लेकिन उनका एरिया जो है वो श्रिंक हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं मेजर एक और कारण है इनके थ्रेट का। डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, राइनोज के स्पीसीज के जेनेटिक डाइवर्सिटी में कमी आ रही है। और सिर्फ राइनोज ही नहीं, एलिफेंट्स है, सीप्स है, इन सबके जेनेटिक डाइवर्सिटी में कमी आ रही है। सो ये मेजर थ्रेट्स हैं इंडिया में। और सिर्फ इंडिया की बात ही नहीं है थ्रेट्स की, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मेजर थ्रेट्स माने जाते हैं। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक मेजर है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज, जो कि 2019 में साइन किया गया था। जो मेजर राइनोज कंट्रीज है उन्होंने ये डिक्लेरेशन साइन किया था कि जो 5 टाइप्स ऑफ राइनोज है उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, उनके हैबिटेट लॉस को कंजर्व किया जा सके। देख सकते हैं इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, दीज आर द मेजर राइनो कंट्रीज, और उन्होंने ही 2019 में यह डिक्लेरेशन साइन किया था। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, बेसिकली ये इंडिया का एक स्ट्रेटेजी था जो सिर्फ वन हॉर्न राइनोज को कंजर्व करने के लिए स्टार्ट किया गया था। फिर एक इंडियन राइनो विजन 2020, बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था 2005 में ही, और इसका टारगेट था कि 2020 तक जो असम के जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उसमें राइनोज की स्पीसीज 3000 तक करने की। ऑल्दो ये 100% तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन आज असम के बहुत सारे रीजन में सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कर ले तो लगभग 2400 राइनोज काजीरंगा नेशनल पार्क में ही है। तो ये कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स है जो ये ग्लोबल लेवल पे चलाए गए, ये इंडिया लेवल पे चलाए गए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन राइनोज एंड 5 स्पीसीज ऑफ राइनोज। आप देख सकते हैं इस फिगर में, दिस इज सुमात्रन राइनो, दिस इज व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, जावन राइनोज, एंड दिस इज इंडियन राइनोज, वन हॉर्न्ड राइनोज। और ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस मैप में, ये ग्लोबल जो जहां जहां पे ये राइनोज पाए जाते हैं, ग्रेट वन हॉर्न राइनोज ये इंडिया का रीजन है। सुमात्रन राइनोज इंडिया में देख सकते हैं अभी तक जो पॉपुलेशन है 4014 राइनोज है इंडिया में, सुमात्रा में 34 से 47, जावा में 76, ब्लैक हॉर्न राइनोज अफ्रीका में पाए जा रहे हैं, और व्हाइट राइनोज। दीज आर द मेजर राइनोज कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।